नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं कॉर्बिस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर एजेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर रेरा क्या होता है, रियल स्टेट एजेंट कौन होते हैं, इसके अलावा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रेरा एजेंट्स की, और बेनिफिट्स क्या है रेरा के अगर रियल स्टेट एजेंट वो रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आवश्यकता एक रियल स्टेट एजेंट को पड़ेगी अगर वो रेरा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वैलिडिटी पीरियड क्या है, यानी कि जो हमारा रेरा रजिस्ट्रेशन है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रियल स्टेट एजेंट्स दोस्तों, रियल स्टेट एजेंट हमारे ब्रोकर और मीडिएटर होते हैं जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी के बिजनेस में डील करते हैं। ये प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन करवाते हैं एक बिल्डर और बायर्स के बीच में। अगर सरल भाषा में समझे, अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग खड़ी की है उसको बायर्स तक पहुंचाने का काम, यानी कि खरीदार तक पहुंचाने का काम हमारा रियल स्टेट एजेंट करता है। बेसिकली एक पाइपलाइन की तरह काम करता है रियल स्टेट एजेंट रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि कहीं पे भी किसी प्लॉट को सेल किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है या फिर लैंड को बेचा जा रहा है एक ओनर की तरफ से, एक बिल्डर की तरफ से, तो वो उस लैंड को हमारे खरीदार तक यानी बायर तक पहुंचाने का काम, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, खरीदार तक पहुंचाने का काम हमारा ब्रोकर करता है, यानी कि हमारा रियल स्टेट एजेंट करता है। रेरा, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे रेरा क्या होता है। देखिए, रेरा मतलब रियल स्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट। ये भारत सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है और जितनी भी भारत में जो हमारे राज्य हैं, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट हैं, वो उनकी रियल स्टेट प्रॉपर्टी को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है और मॉनिटर करने का काम रेरा करता है। इसके अलावा रेरा के माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है, अकाउंटेबिलिटी बरकरार रहती है और जो हमारे फ्रॉड के चांसेस होते हैं और या फिर किसी भी तरह का जो मिसलीडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन होता है जिससे हमारा खरीदार ना परेशान हो, उसको भी दूर करने का काम रेरा की तरफ से किया जाता है। रेरा एक्ट 2016। रेरा एक्ट 2016 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का वो एक्ट है जो हमारे खरीदार यानी कि हमारे होम बायर्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो निश्चिंत हो जाते हैं जो भी वो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी फ्रॉड नहीं है, किसी भी तरह की कोई मिसलीडिंग नहीं है। और दूसरी तरफ जो रेरा एक्ट 2016 है वो हमारे जो रियल स्टेट की प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली रेरा एक्ट 2016 के अंतर्गत जो रियल स्टेट एजेंट है उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य माना गया है और अगर वो इंडल्ज होते हैं सेल परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। रेरा रजिस्ट्रेशन एजेंट्स के लिए जरूरी होता है उन केसेस में अगर कोई प्रोजेक्ट जिसका एरिया ऑफ डेवलपमेंट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एक्सीड करता है या फिर जो अपार्टमेंट डेवलप किए गए हैं उसमें जो नंबर है वो 8 के ऊपर बढ़ते हैं। इस केस में रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि प्रोजेक्ट को सोल्ड किया जा सके एजेंट की तरफ से जिसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेरा एजेंट्स। अब हम बात करेंगे रेरा एजेंट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि रेरा एजेंट के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं। पहले कर्तव्य की बात करें तो रेरा एजेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बायर और सेलर को असिस्ट करता है मार्केटिंग में और प्रॉपर्टी खरीदने में ताकि सटीक प्राइस उन तक पहुंच सके। दूसरे रोल की बात करें तो रेरा एजेंट एक तरह से जितने भी नेसेसरी पेपर वर्क हैं उनको पूरा करने का काम करता है। रेरा एजेंट कोई भी नई प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल कराता है, यानी कि हमारे खरीदार तक पहुंचाने का काम रेरा एजेंट की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा जो रेरा एजेंट है वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या फिर ओपन लिस्टिंग के माध्यम से पूरा एडवर्टाइज कराता है। कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल पे हो वो हमारे खरीदार तक आसानी से पहुंचाया जाता है रेरा एजेंट के माध्यम से। इसके अलावा रेरा एजेंट को किसी भी इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और इसके अलावा किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल आउट हो रही है उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए जो रेरा अथॉरिटी कवर नहीं करती है। बेनिफिट्स ऑफ रेरा।
दोस्तों, अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है वो रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो उसको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रेरा के क्या कुछ फायदे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बेनिफिट्स ऑफ रेरा। रेरा के माध्यम से जो हमारी प्रॉपर्टी की बेच और खरीद होती है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करती है। इसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट बूस्ट होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी की जाती है। इसके अलावा एक कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है रेरा एजेंट्स के अंदर जब भी वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे होते हैं किसी भी खरीदार को। तो बेनिफिट्स के बाद अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि वो कौन से दस्तावेज हैं जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स को चाहिए अगर वो रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स एजेंट नीड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले एजेंट का नाम जो कि उसके पैन कार्ड में मेंशन है, उसके अलावा जो सही एड्रेस है एजेंट का उसकी जानकारी, पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एजेंट का। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो भी एंटरप्राइज से रिलेटेड है, यानी कि नेम और रजिस्टर्ड एड्रेस, और इसके साथ ही स्पेसिफिक डिटेल चाहिए होती अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या फिर LLP, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर रेरा एजेंट्स। तो सबसे पहले हमें जो हमारी कंसर्न स्टेट है यानी कि जो हमारा राज्य है उसकी रेरा वेबसाइट को विजिट करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। सारे रिक्विजिट डिटेल यानी कि जितनी भी क्रूशल जानकारी है वो हमें देनी होगी। इसके अलावा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अटैच करने होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा और अगर वेरीफाई हो जाती है हमारी सारी चीज़ें तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें ऑथेंटिक पाई जाती हैं ऑफिशियल की तरफ से, तो ऑफिशियल हमें लाइसेंस और सर्टिफिकेट इशू कर देगा हमारे रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए। वैलिडिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, रेरा रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है वो तो 1 साल के लिए होती है, लेकिन डिपेंड करती है जितनी भी आपने जो फीस पे की है वो कितने समय के लिए पे की है उसके अनुसार ही वैलिडिटी पीरियड आपका डिफाइन होता है और इसको रिन्यू भी कराते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद। यानी कि अगर हमारा जो लाइसेंस है वो एक्सपायर होने वाला है तो हम उसको रिन्यू भी करा सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। इसके अलावा अगर किसी केस में फ्रॉड हुआ है या फिर जो हमारा एजेंट है उसकी तरफ से कोई मिसलीडिंग हुई है, मिसगाइड किया है उसने अगर हमारे बायर्स को यानी हमारे खरीदार को, तो उसी टाइम जो हमारी अथॉरिटी है वो लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकती है। पेनाल्टी। अगर रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से यानी कि रेरा एजेंट की तरफ से कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे खरीदार यानी हमारे बायर्स तक पहुंचाई गई है तो उस केस में फाइन भी पड़ता है। यानी कि हर प्रत्येक दिन यानी हर दिन 10,000 रुपए का फाइन रेरा एजेंट को भरना पड़ता है। ये भी कॉस्ट कर सकता है, यानी कि जो हमारा पूरे प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है उसका 5% भी फाइन के रूप में भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर एजेंट के टॉपिक के बारे में सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी। अगर भविष्य में आप प्लान कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने का तो सीधे आप कॉर्बिस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिस आपको संपूर्ण जानकारी देता है पूरे फुल लीगल प्रोसीडिंग के साथ और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ, जो आपका काम और भी बेहतर और आसान बनाता है। दोस्तों, जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।